हेलो दोस्तों, दलित हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसे आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है। दोस्तों, इस डिक्टेशन को लिखकर अपनी त्रुटियां जरूर जांचें और जो भी शब्द न बने उसका पुनः अभ्यास कर डिक्टेशन लिखें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, भारत इतना विशाल देश है कि कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। आज हो यह रहा कि अधिकांश देशों में लोग अब भी शक्ति संतुलन के पुराने विचार के लिए कार्यरत हैं या उसके लिए सोच रहे हैं। जब हमारे देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था, तो वह अस्वाभाविक विभाजन था। हम जानते थे कि उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन हमने उसे इसलिए स्वीकार किया कि वह स्वाधीनता के लिए चुकाई जा सकने वाली कीमत है, और हमने यह भी सोचा कि अगर कोई कठिनाइयाँ या समस्याएं होंगी भी तो भी हम कम से कम कुछ आगे तो बढ़ सकेंगे। अपने हिस्से का कुछ प्रयास तो कर सकेंगे, और गंभीर उत्तेजनाओं के बावजूद हमने सीमा पार की घटनाओं को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमारी जनजातियों को चीन और पाकिस्तान ने शस्त्र सज्जित किया, उन्हें हमसे लड़ने और हमारे यहाँ की शांति भंग करने के लिए उकसाया। हमने इसकी शिकायत किसी भी अन्य राष्ट्र से नहीं की। हमने उन समस्याओं को अपने आप हल किया। हमने अपने लोगों से बातचीत चलाकर एक एक समस्या का समाधान निकाला। हमने ऐसा उनका दमन करके नहीं, बल्कि उनकी कठिनाइयों का हल खोज कर किया। उन्नीस सौ 1965 में लड़ाई कैसे शुरू हुई? हमने उसे नहीं शुरू किया। वह इसलिए आरंभ हुई कि कश्मीर में हजारों घुसपैठिए भेजे गए। उन्हें अपने प्रचार पर विश्वास है कि कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं हैं तथा स्थानीय निवासी उनकी मदद करेंगे, लेकिन यह सही नहीं था। इसीलिए उनका पासा गलत पड़ा। सामान्य लोगों ने, चाहे वे किसान रहे हों या गुमंतु कबीलों वाले लोग, तुरंत परिस्थिति का मुकाबला किया और उन्हीं की सहायता व समर्थन से हम स्थिति पर काबू पा सकें। पहले वहाँ हमारी कोई सेनाएं नहीं थी। 1962 के चीनी हमले के बाद से हमारी सभी फौजें पूर्वी सीमा पर तैनात थीं। मैं इस तथ्य को उदाहरण के रूप में रख रही हूँ। वे इस बार भी वैसा ही करने की कोशिश में हैं। हमें कश्मीर से
सूचना मिली है कि वहाँ कुछ घुसपैठिए आए हैं और हम उनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। लड़ाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि फौजें आमने सामने खड़ी हों, सीमा पर गड़बड़ी फैलाने का कार्य भी आक्रमण ही है। धन्यवाद। इस डिक्टेशन की आउटलाइन आपको प्रोवाइड की जा रही है। अनदेखी नहीं कर सकता। अधिकांश शक्ति संतुलन विचार के लिए कार्यरत हैं। पाकिस्तान स्वाधीनता के लिए कम से कम उत्तेजनाओं, शस्त्र सज्जित भंग करने के लिए उकसाया चलाकर कठिनाइयों, घुसपैठिए स्थानीय, इसीलिए गुमंतु कबीलों वाले लोग तुरंत मुकाबला किया। सेनाएं उदाहरण निपटने के लिए आमने सामने गड़बड़ी। आप इस आउटलाइन की बार बार प्रैक्टिस करें, इससे आपकी गति बढ़ जाएगी। धन्यवाद।